दिवाली की बहुत बहुत आपको बधाई। पूरे अपने भारत वर्ष की सारी जितनी भी जनता, सबको दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं और साथ को उनको दीपावली की बधाई भी देता हूं। और साथ में उनको एक बताना चाहता हूं मैं दिवाली के अवसर के ऊपर, जो जहां पे ना फैक्ट्रियां लगी हुई हैं बड़े होलसेल के लेवल के ऊपर, बड़ी बड़ी गंदी मिठाइयां बना रहे हैं, वो गुलाब जामुन हुए, बर्फी हुई, रसगुल्ले हुए, इतनी इतनी यहाँ लगी है। कोई अखनूर, कोई आरसपुरा, कोई मुट्ठी में, कोई इधर जगियाना में, इतनी इतनी फैक्ट्री चल रही हैं। तो इसलिए जनता से मेरी आपके माध्यम से अपील है कि उन मिठाइयों से बचो, उन मिठाइयों से बचो, उन लड्डुओं से बचो। बाजार के अंदर, इन फैक्ट्रियों के अंदर जो लड्डू पैदा कर रहे हैं, वो लड्डू मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। बाजार में बेसन का भाव है 120 रुपए किलो और लड्डू बिक रहा है 70 रुपए किलो। यानी बेसन का भाव 110 से 120 रुपए पर केजी है और लड्डू बिक रहा है, जो वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, वो 70 रुपए केजी बेच रहे हैं। उसके साथ साथ बाजार का पनीर का रेट 290 रुपए किलो और उनका जो रसगुल्ला है, जो पनीर से जो रसगुल्ला बनता है, उनका रसगुल्ला बाजार में बिक रहा है 210 रुपए किलो। गुलाब जामुन 280 रुपए किलो खोए का रेट है। उसके अंदर पनीर भी थोड़ा सा पड़ता है, साथ में जब गुलाब जामुन बनाना हो सूजी भी पड़ती है, थोड़ा सा मैदा भी पड़ता है, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी रहती है उसमें पनीर और उसकी खोए की। और खोए का 280 रुपए किलो रेट और 290 रुपए किलो पनीर का रेट, और वो भी 220 रुपए 210 रुपए केजी में बिक रहा है। कैसे पैदा कर रहे हैं, क्या उसके अंदर डाल रहे हैं, क्या खिला रहे हैं लोगों के अंदर, कैसे कितनी मिलावट कर रहे हैं, कौन सा तेल उसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सी उसके अंदर चीनी डाल रहे हैं, कौन सा मीठा डाल रहे हैं उसके अंदर। इसी का कारण है कि आज अस्पतालों में जाके देखो, लाइनें लगी हैं लोगों की। कोई शुगर का पेशेंट, किसी का बीपी हाई, किसी को किडनी फेल, किसी का लिवर इन्वॉल्व हुआ है। उसका मेन कारण है यही लोग जो है जहां पे आके नकली जो मिठाइयां तैयार कर रहे हैं। और मेरी आपके माध्यम से इस इलेक्टेड हमारी जो गवर्नमेंट अभी अभी आई है, इनको और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, मैं इनको बताना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इस तरफ ध्यान दिया जाए, क्योंकि जो भी इन्फोर्समेंट विंग है खाद्य विभाग का, छोटे छोटे दुकानदारों को जाके सैंपल भर रहे हैं वो। इन जो बड़े बड़े लार्ज स्केल के ऊपर जो पैदा करने वाले हैं, जैसे लवली वाले हैं, उनकी मिठाई लार्ज स्केल के ऊपर आ रही है। और कहां से आ रही है? वो लखनपुर से सीधा निकल के आ रही है। उसका सैंपल क्यों नहीं भरा जाता? अखनूर जो फैक्ट्री चल रही है, जैसे अखनूर में चल रही है, जैसे आरसपुरा में चल रही है, मुट्ठी में चल रही है, रूपनगर में चल रही है, उनके सैंपल क्यों नहीं भरे जाते? छोटे छोटे दुकानदारों के सैंपल भरते हैं। और मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट को बताना चाहता हूं, इस एडमिनिस्ट्रेशन को, कि इसकी तरफ ध्यान दे। नहीं तो जो हमें अपने इस रूप में, इंसान के रूप में जो भगवान ने हमें शरीर दिया हुआ है, इसके साथ क्यों खिलवाड़ हो रहा है? और इसका मेन कारण है एनफोर्समेंट विभाग, और साथ में जो हमारी हमारी फोर्सेस के लोग हैं, जैसे जेकेपी हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा, मैं सीधा नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन यह है कि उनके हलबे मांडे अच्छे चल रहे हैं और बेचारे बीमार लोग, जो लोग जनता वो बीमारी से मर रही है, और बड़ी बड़ी लोग कमाइयां करके अपने घर भर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो मेरा आपके माध्यम से ये कहना है, कोई 70 रुपए किलो या लड्डू बड़ी समझ से परे की बात है। 120 रुपए किलो बेसन, चीनी कौन सा, पाम ऑयल कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, चीनी कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरा आपसे माध्यम से ये कहना है, एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना है कि इसकी तरफ ध्यान दे। नहीं तो एक एक दो अस्पताल, एक एम्स क्या, दो चार एम्स और बना दे, तब भी वो लोगों का भला होने वाला नहीं। धन्यवाद।